हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 2/5। बेटा कोलोशियस लॉ देख चुके थे। कोलोशियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट आयंस माइग्रेशन पर बेस था। तो कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आपको याद होगा, उसने कहा था सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस विच आर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, यानी कि जितने आयंस उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में प्रेजेंट है उन सबको सम कर दो तो कंडक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर। आज अपन इसके देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलोशियस लॉ। कोलोशियस के एप्लीकेशन नंबर 1, it helps to calculate the molar conductivity and molar limiting conductivity। एप्लीकेशन नंबर 1 ये हमें मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना सिखाता है। ये फार्मूला है। एप्लीकेशन नंबर 1 मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी। फर्स्ट, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी। फर्स्ट एप्लीकेशन कोलोशियस लॉ का पहला एप्लीकेशन, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कॉपी करो। ये पहला एप्लीकेशन है। क्लियर। सेकेंड एप्लीकेशन, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। It helps to calculate the conductivity of ions। ये conductivity calculate करने में help करता है। It helps to calculate the conductivity of ions, यानी ये conductivity of ions भी help calculate करने में help करता है। थर्ड एप्लीकेशन, और बेटा अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिए तो आप खुद देखो, concentration as well as kappa लिखो। थर्ड, it helps to calculate the concentration of electrolyte solution। It helps to calculate the concentration of electrolyte solution। It helps to calculate the concentration of electrolyte solution and conductivity of an electrolyte solution। Conductivity of an electrolyte solution। Fourth, it helps to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। It helps to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। ये फोर्थ वाला, it helps to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। It helps to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। And last, with the help of strong electrolytes, with the help of strong electrolytes, molar conductivity of weak electrolytes can be calculated mathematically। Molar conductivity of weak electrolytes can be calculated mathematically। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोलोशियस लॉ तो अपन ने देख लिया था। मोलर कंडक्टिविटी पता चला था। कंडक्टिविटी ऑफ आयंस, कैटायंस और एनायंस को जोड़ दो, जितने नंबर ऑफ आयंस है उससे मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। आज हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशंस में पहला देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और लिमिटिंग कंडक्टिविटी, जीरो का मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूरा ज़ीरो हो जाए, रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए और कंडक्टिविटी इन्फिनाइट हो जाए। सेकेंड बेटा, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। तीन हो गए। कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, पहला है मोलर कंडक्टिविटी
और लिमिटिंग कंडक्टिविटी, दूसरा है कंडक्टिविटी ऑफ आयॉन्स, और तीसरा है विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी अलग है, कंडक्टिविटी अलग है, बात याद रखेंगे। नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम देख सकते हैं, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने को 3 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को अपन वर्कआउट करेंगे। पहले एक बार आप ये पढ़ लो, फिर मैं एक एक करके तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2, कैलकुलेट द limiting conductivity of CaCl2 and MgSO4, CaCl2 and MgSO4 from the data given in table। तो मैं आपको दे रहा हूँ डाटा, from the given data लिखो आप, from the given data, from the given data लिखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस इज, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस इज 119.0, 119.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लोरीन की लिखो 76.3, 76.3, 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैग्नीशियम की लिखिए, मैग्नीशियम की लिखिए 106.0, 106.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और SO4 की लिखो 160.0, 160.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, डेटा लिख लिए हैं। अब हमें उन्होंने मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो इधर पहला वो दूसरे वाले फार्मूले से सॉल्व होगा। लिमिटिंग बोलना है तो मोलार कंडक्टिव लिमिटिंग किसकी, CaCl2 की। तो CaCl2 जब टूटता है तो आपको मालूम है Ca के ऊपर 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका मतलब ये होगा ये लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस तो 1 रहेगा और लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस 2 रहेगा। क्लियर,
और सी ए की दिए हैं 119 है शायद, सी ए की कितनी 119.0, सी ए 2+ की दिए हैं 119.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और सी एल की दिए हैं सी एल की 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 इधर आप लिखेंगे 119.0 प्लस 2 इंटू 76.3 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट जरूर लिखा करो, तो ये तो 119 ही रह जाएगी। 2 3 6, 2 6 12, 1 2 7 152 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दोनों को ऐड करना है, 0.6 वैसे ही रहेगा, 9 10 11 का 1 कैरी 1 5 6 7 और 1 2 71.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गई। कॉपी कर लो भाई। 2 क्वेश्चन 2 की सॉल्व करना है, एक की अपन कर चुके हैं। कॉपी करिए जल्दी से। जल्दी से कॉपी करिए। हो गया। अब MgSO4 का आप कर सकते हो। MgSO4 टूटता है तो Mg पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, यानी लिमिटिंग कंडक्टिविटी होगी Mg 2 प्लस 1 है प्लस SO4 2 माइनस 1 है। Mg का दिया गया 2 प्लस की 106.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। SO4 2 माइनस की है 160.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बस ऐड कर देना है, यहाँ 106 प्लस 160 यूनिट सेम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 662.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसकी आ गई है? मोलर कंडक्टिविटी MgSO4 की। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, हम पहला था CaCl2, दूसरा था MgSO4। सॉल्व करो भाई जल्दी से।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड सोडियम एसीटेट है। NaAC का मतलब है सोडियम एसीटेट, NaAC का मतलब है सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तीनों की दी गई है, NaCl की दी गई, HCl की दी गई और सोडियम एसीटेट दिया गया है। R NaCl की लिखिए 126.4, 126.4, कॉमा HCl की लिखिए 425.9, 425.9 एंड सोडियम एसीटेट के लिखिए 91.0, 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड, ये 5th एप्लीकेशन पे बेस्ड है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। ये 5th यानी कि एसिटिक एसिड एक वीक है। एसिटिक एसिड वो लिख रहे हैं HAC, कंफ्यूज मत हो, वो लिख रहे हैं HAC, AC का मतलब एसिटिक एसिड। मैं पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ CH3COOH। अगर ये टूटेगा तो CH3COO माइनस आएगा और H प्लस, ये वीक है, इसको निकालना है। एप्लीकेशन नंबर 5 पर बेस्ड है, पहला था एप्लीकेशन नंबर 2 पर क्वेश्चन था। हो गया। नेक्स्ट, अब उन्होंने हमें NaCl की दी है, NaCl टूटा तो Na प्लस बना और Cl माइनस बना। फिर उन्होंने हमें सोडियम एसीटेट दिया CH3COONa, ये टूटा तो Na प्लस बचा और CH3COO माइनस बचा। फिर उन्होंने हमें HCl दिया, ये टूटा तो H प्लस बचा और Cl माइनस बचा। आप देखो मुझे ये पार्ट बचाना है दी गई 3 इक्वेशंस में से, तो इस पार्ट में Na नहीं है, इस पार्ट में Cl नहीं है, इसलिए Na और Cl वाली पूरी इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा, यानी कि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी, तो Na प्लस ये चला गया, Cl ये चला गया, तो मेरे पास इक्वेशन में बच गया CH3COO माइनस और H प्लस प्रोडक्ट से। ये कब आया? जब मैं मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग में किस किस को लिया, HCl को लिया, प्लस मैंने मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग में सोडियम एसीटेट को लिया, वो भी प्लस रखा, और मगर मैंने माइनस किया मोलर कंडक्टिविटी किसकी, NaCl की, तब जाकर मुझे मोलर कंडक्टिविटी आई किसकी, एसिटिक एसिड की। ऐसे करेंगे, याद रहेगी बात। तो अब आओ, HCl का कितना दिया इन्होंने, मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl और HCl, पहला NaCl का है, दूसरा HCl का है 425.9, 425.9 प्लस एसिटिक एसिड की सोडियम एसीटेट की कितनी दी है 91.0, और ये रहेगा माइनस, माइनस कितनी दी है 126.4, 126.4। अब ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये किसकी मोलर कंडक्टिविटी हो गई, एसिटिक एसिड की, COOH की। यूनिट आएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो करके देखो कितना आ रहा, 91 जोड़ लिए, 425.9 में 91 जोड़ना है तो 0.96, 9, 10, 11, 1516 में से 126.4 माइनस करो तो 0.50, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, तो आ गई 390.5। ये अपना आंसर है। कॉपी करिए भाई।
समझ में आ गया अच्छे से। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बचाना है, इक्वेशन में प्रोडक्ट का कोई भी आइटम या एलिमेंट मिल रहा तो उसको प्लस की साइन में रखना, और जो अनवांटेड है वो माइनस रखकर वर्कआउट करना। ये हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया। क्लियर? चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी दी जा रही है, द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी दी जा रही है किसकी, एक कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हैं एसिटिक एसिड की, उसकी कंडक्टिविटी दे रहे हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 0.001028 मोल्स पर लीटर। इससे पता चला ये कॉन्सेंट्रेशन है यूनिट से। एसिटिक एसिड is 4.95 10 to the power of -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। 4.95 इंटू 10 to the power of -5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा पूछ रहा भाई, कैलकुलेट इट डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा पूछ रहा। इफ मोलर और इफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज, if limiting conductivity for acetic acid is, limiting conductivity दे दिया 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम ये थर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड अपने हो गए। उन्होंने हमसे, यानी कि ये एप्लीकेशन नंबर 4 का न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन नंबर 4 का भी है, और एप्लीकेशन नंबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो था 4 का भी है और 3rd का भी है। हमें 3rd और 4th एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो हमसे पूछ रहे हैं अल्फा बताओ, तो अल्फा का फार्मूला हमें मालूम है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ही हमें नहीं मालूम है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको मालूम है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। तो कापा कितना दिया हुआ है अपने को, 4.95 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना, 0.001028। इससे आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो। मोलर कंडक्टिविटी मैं क्या कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप वैसे करो पावर से। इसकी 48.15 आ रही, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4.95 है, 10 का पावर -5 था, ये 3 गया तो -2 बच गया, इंटू 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर यहाँ पे 6 आ गया, डिवाइडेड बाई 1028 हो गया। 6 चला गया तो 4.95 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1028। क्लियर बेटा? ऐसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ रहा मोलर कंडक्टिविटी का 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट लिखना मत भूलना। क्लियर? अभी अल्फा निकालना बाकी है, तो अब अल्फा इक्वल्स टू मोलर कितना आ गया, 48.15 डिवाइडेड बाई लिमिटिंग कंडक्टिविटी कितनी दिया है, 390.5। क्लियर? तो ये नीचे का बड़ा है तो पॉइंट्स में ही जाएगा, तो आंसर आ रहा 0.1233 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अल्फा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूनिट नहीं आएगी
क्योंकि रेशो में यूनिट्स कैंसल हो जाती है। उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा के ए, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? तो बेटा अल्फा 0.1233 है, सी कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है कितना दिया है कॉन्सेंट्रेशन 0.001028 इंटू अल्फा 0.1233 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1233 करो के ए आ जाएगा, आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। कॉपी कर लो भाई। आंसर आ रहा 1.78 10 का पावर माइनस 5, 1.78 10 का पावर माइनस 5। के ए है तो यूनिट सेम, यानी कि मोल्स पर लीटर। के ए मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, मोल्स पर लीटर। कॉपी करिए जल्दी से। जल्दी से कॉपी करो प्लीज, और नहीं बना तो फिर मुझसे पूछो, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does the conductivity of a solution decrease with dilution? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, आपको मालूम है जैसे ही अपन डाइल्यूट करते हैं पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ गया तो आयंस पर वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, तो वही लिखना है। लिखिए आंसर। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है याद रखना, मगर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कापा डिक्रीज होता है, कैप एम इंक्रीज होता है। तो लिखिए द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन the conductivity of a solution is linked with the number of ions. अंडरलाइन करो ये लाइन को। It links with the number of ions. Linked with the number of ions. Linked with the number of ions. आगे लिखना है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, फुल स्टॉप। कंटिन्यू। विथ डाइल्यूशन, पानी मिलाने से, विथ डाइल्यूशन दिस डिक्रीज, डाइल्यूट करने से आयन पर वॉल्यूम डिक्रीज हुए थे, याद करो। दिस डिक्रीज एंड द करस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी of the solution decrease. Specific conductivity of the solution decrease.
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज्ड। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट ए वे to determine the limiting molar conductivity of water. To determine the limiting molar conductivity for water. To determine the limiting molar conductivity for water. बेटा ये फिफ्थ एप्लीकेशन पे जैसे एसिटिक एसिड का करे थे उसी तरह लिखो। पहले वाटर H2O इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर H2O is a weak electrolyte. Water H2O is a weak electrolyte. Full stop. Its molar conductance at infinite dilution, सेल कांस्टेंट 1 होता है तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी सेम होती है। इट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इट मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution can be determined in terms of limiting conductivity for strong electrolytes. Limiting conductivity for strong electrolytes. Limiting conductivity for strong electrolytes according to Coleridge's equation. According to Coleridge's equation, हमसे उन्होंने पूछा हमें अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो आप उसको कैसे वर्कआउट करेंगे। तो हमें पहले तो ये देखना है कि H2O अगर आयोनाइज्ड होता है तो क्या देगा, एक H+ देगा और एक OH- देगा। यानी मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ H2O मैं लिखता हूँ, या कंडक्टिविटी ऑफ H2O H+ प्लस OH- लिमिट में। अब मुझे मालूम है H+ मुझे चाहिए और OH मुझे चाहिए, तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का ले सकता हूं। HCl अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो बेटा ये H+ हो गया और ये Cl- हो गया लिमिट में, यानी HCl। और OH के लिए स्ट्रॉन्ग बेस ले सकता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस Na+ एंड OH-। मगर Na और Cl बेकार आ गया तो मैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट यूज कर सकता हूं। किसका, NaCl को। तो ये आ जाएगा Na+ और ये Cl-। अब मैं मोलर कंडक्टिविटी H2O के लिए वर्कआउट कर सकता हूं। मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ HCl को प्लस में रखूं, प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NaOH को प्लस में रखूं और माइनस में कर दूं लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को, तो मेरे पास H2O की आ जाएगी। उन्होंने थ्योरेटिकल पूछा इसलिए किसी की वैल्यू नहीं दी है, तो थ्योरेटिकल हम ऐसे करेंगे और वैल्यू दे देंगे तो यहाँ रख के मैथमेटिकल कर लेंगे। क्लियर? कॉपी करिए भाई प्लीज।
हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हुआ, 0.025 मोल्स पर लीटर of methanoic acid is 46.1 Siemens centimeter square mole inverse. Siemens centimeter square mole inverse. Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation alpha. Calculate the degree of dissociation and dissociation constant given ionic conductivity of H plus is 349.6 Siemens centimeter square mole inverse. Siemens centimeter square mole inverse, and methanoate ion is, ionic conductivity of methanoate ion is 54.6 Siemens centimeter square mole inverse. ठीक है, हमें वो मिथेनोइक एसिड दे रहे HCOOH, अगर ये आयोनाइज्ड होगी तो HCOO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। हमें उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिया मिथेनोइक एसिड का, HCOOH का कॉन्सेंट्रेशन है 0.025 मोल इन लीटर इनवर्स, और उन्होंने हमें H प्लस भी दिया है 349.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और उन्होंने हमें मिथेनोएट आयन भी दिया है। मिथेनोएट आयन कितना दिया? 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको अल्फा के लिए ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है भाई। कितनी दी इन्होंने मोलर कंडक्टिविटी? मोलर 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अपॉन ये अपने को निकालना होगा लिमिट। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे लैम्डा लिमिट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा लिमिट ऑफ HCOO माइनस। तो H प्लस कितना है? 349.5 प्लस कितना है? 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐड करो, 5 6 11 का 1 कैरी 1, 9 10 14 का 4 1, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 404.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया आपका। अब अल्फा के लिए क्या करेंगे? 46.1 डिवाइडेड बाई 404.1। क्लियर? तो ये आ गया आपका 0.114। उसके बाद Ka पूछा है, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा
तो के ए के लिए सी दिया गया है 0.025 इंटू अल्फा है 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.114। तो ये के ए इधर से आ जाएगा। के ए मैं वर्कआउट करके रखा हूँ पहले से 3.67 10 का पावर माइनस 4 3.67 10 का पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। क्लियर? समझ में आ गई चीजें? कॉपी करो भाई जल्दी से। कॉपी कर लो पूरा। बेटा आज अपन ने कोल्डिशस लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूरे वर्कआउट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एक्सरसाइज बची है, जो शायद फ्राइडे को मैं ये यूनिट ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीक में फिजिकल का लास्ट यूनिट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट लेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छे से क्लियर है? 2-3 बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चंस मैं आपको वर्कआउट के लिए दूंगा। क्लियर? और जहाँ भी जो भी डाउट्स है वो मुझसे पूछो। ओके, थैंक यू बेटा।